हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भट्टूकला में रहने वाले स्नेक कैचर पवन जोगपाल दिन रात जनता की सेवा में हाजिर रहते हैं। अब तक जोगपाल 6000 से ज्यादा सांपों को और 2000 से ज्यादा गोयरा जैसे जीवों को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ चुके हैं। फतेहाबाद में आई बाढ़ आपदा में भी सैकड़ों सांपों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा था। साथ ही पवन जोगपाल ने जीव जंतु विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा साथ दिया है। जीव जंतु विभाग के अधिकारी दलजीत सिंह ने बताया कि पवन जोगपाल बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जनता को जागरूक करने के साथ साथ उनके अंदर के डर को भी दूर कर रहे हैं। नवतेज टीवी संवाददाता रमेश ढाका ने खास बातचीत के दौरान स्नेक कैचर से वो रहस्य जाने जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी चैनल। इस समय मैं हूं रमेश ढाका और हमारे साथ तस्वीरों में आप देख रहे हैं पवन जोगपाल स्नेक मैन हैं। फतेहाबाद जिले की अगर बात करूं तो भट्टूकला क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं और लगातार जो है इस समय की बात की जाए तो 6585 सांप रेस्क्यू कर चुके हैं और 2107 गोयरा रेस्क्यू कर चुके हैं। हमारे टीवी चैनल के माध्यम से लगातार जनता को हम उस सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे जिसके माध्यम से पता नहीं कितनी जनता का भला हो सकेगा। आइए जानते हैं पूरा राज किस तरीके से जो है कोबरा सांप इनको डस चुका है और कितना भयभीत होने वाला ये कार्य होता है जिसको ये अंजाम देते हैं जनता की भलाई के लिए। बाढ़ आपदा में फतेहाबाद जिले की बात करूं तो बाढ़ आपदा के अंदर इनका अहम योगदान रहा। इन्होंने सैकड़ों सांपों को 800 प्लस सांपों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया। सबसे पहले आपका स्वागत है नवतेज टीवी चैनल में जोगपाल जी। थैंक यू सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि नवतेज चैनल जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आप हमारी लगातार वीडियो दिखा रहे हो तो इससे लोगों को बहुत अच्छा मैसेज मिलता है, क्योंकि लोगों के कहीं ना कहीं एक जो सांप और जो गोयरा है मन के अंदर बहुत ज़्यादा भय होता है। तो इससे जो कि आपकी जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो इससे लोग जागरूक हो रहे हैं, तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पवन जोगपाल जी, आपको स्नेक मैन के नाम से जाना जाता है और आप अब तक जो है 6500 सांप रेस्क्यू कर चुके हैं, 2107 गोयरा रेस्क्यू कर चुके हैं। क्या कभी डर नहीं लगा इन चीज़ों को जब पकड़ते हैं? जहरीले सांप ये होते हैं, डर नहीं लगा? नहीं जी, डर तो बना रहता है। हम भी सोचते हैं भी हमारी जान को भी खतरा ना हो और इन जीवों को भी खतरा ना हो और जहाँ पर क्या है कि लोगों को भी खतरा ना हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम दो काम करते हैं। एक तो लोगों को सांपों से बचा रहे हैं और सांपों को लोगों से बचा रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं हम सुरक्षित रेस्क्यू करते हैं। हमारे पास प्रॉपर सामान है, दस्ताने हैं, जूते हैं, स्टिक है, इसलिए हम बड़ी सावधानी से रेस्क्यू करते हैं। और शुरुआत के अंदर तो बहुत ज़्यादा डर लगता था जब से हमने ये काम स्टार्ट किया था। फिर हमने प्रॉपर ट्रेनिंग ली, इनके बारे में पढ़ाई स्टार्ट की। अब ऐसा है, मतलब है नाम मात्र डर है लेकिन डर बना रहना चाहिए। ठीक है। जहाँ तक सुनने में आता है पवन जी कि लोग डर से मर जाते हैं। सांप और गोयरा के अंदर जहर नहीं होता। बहुत से सांप ऐसे हैं जो हमारे, जैसे आपने पीछे में जानकारी दी कि किसान के मित्र होते हैं ये, तो लोग डर से ज़्यादा मरते हैं। बिल्कुल, यानी क्या है कि 95% सांप है जो कि हमारे आसपास जो ज़्यादातर सांप है ना बिना जहर के हैं। तो उससे क्या है कि लोगों को कोई भी सांप काटे, आम लोगों को पता नहीं होती कौन सी प्रजाति है। ठीक है। तो इससे क्या है कि लोगों को सांप काट ले तो यानी सांप के नाम से ही डर फैला रखा है पुराने समय के अंदर। तो इससे क्या है कि लोग सोचते हैं सांप काट लिया। ठीक है। तो इससे लोगों के अंदर क्या होता है कि हार्ट फेल हो जाता है और लोग घबरा जाते हैं, जिससे आप इंसान की मौत हो सकती है। इसीलिए सावधानी बरतें। सबसे पहले घबराएं ना। सांप काट ले तो डॉक्टर की सलाह लें, सीधा जिला अस्पताल जाएं, लोकल हॉस्पिटल में ना जाएं और कभी भी झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े। ये बहुत अच्छा एक जो है क्लियर किया। जनता का जो भ्रमणा थी जनता के अंदर, तुरंत जो है सांप अगर गोयरा ये डस लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ते हैं और उसी दौरान जो है समय निकल जाता है और जहर शरीर में फैल जाता है। जो पवन जोगपाल स्नेक मैन उन्होंने कहा है कि झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े, अंधविश्वास के अंदर ना पड़े और जिला अस्पताल नज़दीक जो हॉस्पिटल होता है वहाँ से जाकर उनका ट्रीटमेंट ले। आप पवन जी कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? मेरे को 10 साल से ऊपर हो गए हैं ये काम करते हुए और लगातार मैं सेवा दे रहा हूँ। किसी की कहीं पर भी कॉल आए मैं तुरंत पहुंचता हूं और उनको लोगों को सुरक्षित करता हूं और उनको सुरक्षित जंगल में छोड़ाता हूं। ठीक है। जीव जंतु विभाग की अगर बात करूं तो फतेहाबाद जीव जंतु विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है ये लगातार जो है जनता की सेवा में उतरे हुए हैं और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि सांप गोयरा जितने भी प्राणी हैं हमारे वो हमारे मित्र हैं। आपने पीछे जिक्र किया था किसान के मित्र हैं। ये किसान के मित्र जो फसलों के अंदर ये लाभ पहुँचाते हैं, कैसे? यानी लोगों का मानना है कि कई बार लोग हमें कहते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, लोग बोलते हैं सांपों को तो मार देना चाहिए। ठीक है। ये इससे क्या कि हमारी जान चली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यदि सांप नहीं रहेंगे तो हमारे पास भूखमरी आ सकती है।
हमारी फसल नहीं होगी, अच्छा जी। अनाज पैदा नहीं होगा। क्योंकि इसके कारण, पीछे का कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो हमारे भारत के अंदर 32% अनाज सांपों की देन है। अच्छा जी। और वो कैसे देन है? ये सांप क्या करता है कि चूहों और मेंढक और पक्षियों पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है। तो चूहे हमारे फसलों को नष्ट करते हैं और सांप चूहों का भक्षण करते हैं, उन पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। तो इसलिए सांप क्या है? किसान के मित्र हुए हैं। हाँ। तो ऐसी जो है महत्वपूर्ण जानकारियां पवन जोगपाल ने दी कि किसान के मित्र हैं ये, और इनको कदापि मारने की कोशिश ना करें। ये जो है किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि बहुत से जो ऐसे जीव होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके ऊपर ये नियंत्रण रखते हैं। कभी भी सांप, गोयरा, किसी भी प्रकार के जीव जंतु को न मारें। पवन जोगपाल से अगर घर में ये प्रवेश करता है तुरंत संपर्क करें, ये तुरंत पहुंचते हैं। अगर बात करूं आज तक की, तो आपने 6585 सांप रेस्क्यू कर चुके हैं, 2107 गोयरा आपने रेस्क्यू किया। हमने सुना कि आपको कोबरा सांप ने भी डसा, वो क्या वाकया था? हाँ बिल्कुल, एक बार यानी उस टाइम मेरे पास प्रॉपर औजार नहीं थे, मैं डायरेक्ट हाथ से पकड़ता था। ठीक है। तो उस टाइम में क्या था कि हाथ में पसीना आया हुआ था, तो वो फिसल गया। हाँ। कट्टे में डाल दिया, तो इस अंगूठे पे कट्टा था, जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो के अंदर। देख सकते हैं आप, निशान है, कोबरा सांप ने डसा है, लेकिन आपके सामने है, अभी तक इनको जो है बिल्कुल पूरा सुरक्षित है। हाँ जी। तो इससे क्या हुआ कि मैंने बिल्कुल भी देरी नहीं की और मैं सीधा जिला अस्पताल पहुंचा, वहां पर स्नेक एंटीवेनम लगवाई और सुरक्षित मैं अपने घर आ गया। यानी कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट लें। और इन जो है सांप है, गोयरा, जो जहरीले जानवर जिनको लोग मानते हैं, उनसे बिल्कुल घबराए ना। घबराए नहीं, सीधा डॉक्टर से संपर्क करें। कभी भी बाबा या तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े, आपको कुछ भी नहीं होगा। मेन बात होती है घबराने की, सबसे पहले घबराए नहीं। आप घर पर क्या कर सकते हो? आप घर पर यदि कोई भी स्नेक बाइट हो तो घबराएं नहीं। अपने जो शरीर पे कोई भी टाइट चीज़ है, जैसे जींस पहन रखी है या जो अंगूठी पहन रखी है, उनको निकाल दें। यानी शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है, पैदल बिल्कुल नहीं चलना है। अपने को जहाँ पर काटा है उसी स्थान पर रोक के रखें और कॉल करके मदद बुलाएं। और बाइक के ऊपर नहीं जाना है, हो सके तो गाड़ी की सहायता से है ना, उनके पीछे लेट के सीधा हॉस्पिटल में जाना है। और क्या करना है, सबसे पहले मौके का पानी हो तो पानी से, यदि डेटोल हो तो डेटोल से, साबुन हो तो साबुन से अच्छे से धो ले। ठीक है। जहाँ पर काटा है जी। और बंद लगाने और चीरा लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, जिससे ज़्यादा दूर है हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर कड़का सा बंद लगाएं। पूरा कस के बंद नहीं लगाना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि खून और जहर यहीं पर दौड़ेगा, तो यहाँ पर हमारी धमनियाँ फट जाएंगी और इससे क्या होगा कि हाथ को काटना भी पड़ सकता है। हाँ, एक होता है रसल स्वाइपर, जिसके अंदर इमोटॉक्सिक जहर होता है। ठीक है। यदि वो सांप कभी भी काटे तो भूल कर भी बंद ना लगाएं, वरना 100% आपका हाथ काटना पड़ेगा। तो इसीलिए बांधने की ज़्यादा कोशिश ना करें, सीधा जाएं, घबराएं नहीं। गाड़ी के अंदर लेट के जाएं, बैठ कर ना जाएं। और मरीज को किसी के मतलब जो दूसरे जो लोग हैं उनको संपर्क में ना आने दें, मिलने ना दें। तो इससे क्या होता है, लोग आएंगे और उनको तरह तरह की बातें कहेंगे, बोलेंगे ये सांप इतना जहरीला था, उसको काट गया था, वो मर गया। तो इसलिए उनको उनसे मिलने ना दें। हाँ, उससे घबराहट बढ़ती है, इससे आदमी मर सकता है। तो मरीज को धीरज बंधाएं, सबसे बड़ी बात ये है, घबराने ना दें और सीधा सिविल हॉस्पिटल जाएं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो है पवन स्नैकमैन हैं जिन्होंने दी है, और लगातार आगे फिर हम आपसे रूबरू करवाते रहेंगे, क्योंकि जनता के अंदर सबसे बड़ा भय जो है जहरीले सांपों का और कोबरा का रहता है, जिसके कारण लोगों की हर साल जो है पता नहीं भय के कारण कितने लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये थे पवन स्नैकमैन, जो फतेहाबाद जिले की बात करूं तो आन बान शान इनको कहा जाता है। पीछे भट्टुकला क्षेत्र में इनको सम्मानित वहां पर किया गया था, क्योंकि बाढ़ आपदा के अंदर जीव जंतु विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले पवन स्नैकमैन थे। तो कोबरा से इनका सामना हो चुका है। लगातार जो है जहरीले सांपों और जहरीले गोयरा जो जीव जंतु हैं उनके साथ इनका टकराव होता रहता है। तो अपने आप में बहुत बड़ा एक मैसेज ये है, और जनता को लगातार जागरूक करने का काम कर रहे हैं। नवतेज टीवी चैनल से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।